और बाक़ी इल्म दानिश खुसूसन उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद आरिफुल्लाह फैज़ी मिसबाही, साबिक़ उस्ताद जामिया अरबिया फैज़ुल मोहम्मदाबाद गोहना, उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, 10 से 15 मिनट के अंदर खानकाह रशीदिया पर गुफ्तगू के लिए मुझे कहा गया। अब इस पर ना मैं कोई जो है तमहीद, बस इशारे ही में गुफ्तगू कर सकता हूँ, वरना ये मौजू तो ऐसा है कि अगर इस पर बोला जाए तो घंटों भी जो है वो बिल्कुल जो है काफ़ी नहीं है। तो मैं बिला किसी तमहीद और इसके अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। पढ़ें उसूल बरकत के लिए बाबा बलत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हम और आप आज जिस आस्ताने आलिया में जमा है वो हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का आस्ताना है। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी ये बानिया खानकाह रशीदिया हज़रत शेख मोहम्मद रशीद उस्मानी जौनपुरी के ये मुर्शिद ग्रामी होते हैं और खानकाह रशीदिया की बुनियाद 1040 हिजरी के आसपास बताई जाती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो खानकाह रशीदिया को कायम हुए 400 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। लेकिन हज़रत कुतुबुल अक़ताब, जिनको हज़रत दीवान जी कहते हैं, हज़रत दीवान जी के दौर से अब तक ये सिलसिले रुश्द व हिदायत जिस आबोताब के साथ जारी है वो आप हज़रात देख ही रहे हैं। हज़रत दीवान जी के वालिद और पीरो मुर्शिद हज़रत जमालुल हक शेख हज़रत बंदगी शेख मुस्तफ़ा उस्मानी जौनपुरी सुम्मा पूर्णवी है, जिनका आस्ताने आलिया दरगाह शरीफ चिमनी बाजार पूर्णिया में है। हज़रत दीवान जी कि ना सिर्फ वो वालिद ग्रामी थे बल्कि पीरो मुर्शिद थे। और वो पीरो मुर्शिद कैसे थे, उनकी अजमत का अंदाजा हज़रत दीवान जी के एक वाक़े से अंदाजा करें। हज़रत दीवान जी का एक बार सफ़र पूर्णिया होता है, क्योंकि हज़रत दीवान जी जहाँ रुश्द व हिदायत के फ़राइज़ अंजाम देते थे, अपने मुर्शिद ग्रामी हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी की ताकीद व हिदायत के मुताबिक ताहयात उन्होंने दर्स व तदरीस के भी फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जब हज़रत दीवान जी का सफ़र पूर्णिया होता है, एक तालिब इल्म ने कहा, हुजूर आपका सफ़र पूर्णिया है, मैं भी आपके साथ हूँगा, इसलिए कि मैं अभी आपके पास मिशकात का दर्स ले रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो क्या हमारे सबक का नागा हो जाए। हज़रत दीवान जी ने फरमाया कि ऐसा मत करो, इसलिए कि आज जो सहूलियात है, आज से जो 400 साल पहले वो सहूलियात जो है मुहैया नहीं थी। हज़रत दीवान जी ने फरमाया कि रास्ता बड़ा पुरखतर है, तुम बेहतर है कि यहीं जौनपुर में रहकर तुम अपनी पढ़ाई करो। अब वो तालिब इल्म से बज़िद हो गए, कहा कि मैं भी जाऊंगा। अब हज़रत दीवान जी ने फरमाया, तुम ऐसा करो, जब तुम्हारी यही जिद है कि तुम्हारा सबक नागा ना हो, तो तुम ऐसा करो कि रोजाना तुम हमारे हुजरे में जाकर जो तुम्हारे दर्स का वक्त होता है, उस वक्त तुम हमारे हुजरे में जाकर जो है अपना सबक पढ़ लेना। तुमको जब भी कोई मुश्किल मकाम आएगा, तुम मेरा तसव्वुर कर लेना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। चुनांचे ये वाक़या है कि हज़रत दीवान जी जब पूर्णिया के लिए रवाना हो जाते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो जाता है।
हजरत दीवान जी की ख्वाहिश हुई कि मैं अपने वालिद गिरामी अपने पीरो मुर्शिद को अपने साथ लेकर के जौनपुर जाऊं। तो वहाँ हाकिम पूर्णिया थे नवाब मुरव्वत खां और उनके भाई थे नवाब इलायार खां। उन्होंने कहा हुजूर आप हजरत को यहाँ से ना ले जाएं, इसलिए कि हम लोगों का वजूद इसी जात की बदौलत पाएंगे। हजरत दीवान जी की खिदमत में जब उन लोगों ने बड़ा इसरार किया, हजरत दीवान जी ने अपना इरादा मुलतवी फरमाया और हजरत अपने वालिद गिरामी हजरत जमालुल हक बंदगी शेख मुस्तफा उस्मानी की अजमत का इजहार करते हुए इरशाद फरमाते हैं, चू यार ब बंगाला कुलत मस्तनो मावा, चू यार ब बंगाला कुलत मस्तनो मावा, शमशी बदुशा नरवत के लाल का बंगस। यानी जब मेरे यार मेरे महबूब हमारे पीरो मुर्शिद जब इस बंगाल की सरजमीन पर आराम फरमा है या तशरीफ फरमा है, तो यह शमशी, चूंकि दीवान जी का तखल्लुस शमशी था, वो बहुत बड़े शायर थे, उनका तखल्लुस जो शमशी था, अब वो फरमाते हैं कि जब हमारे यार हमारे महबूब इस बंगाला की सरजमीन में है, तो अब यह शमशी जो है उनके बदुशाह जो लाले बदुशाह के लिए जो नहीं जाएगा, इसलिए कि मेरा लाले बदुशाह जो है बंगाला की सरजमीन पर है। हजरत जब हजरत दीवान जी वहां से वापस होते हैं तो देखते हैं कि जो वो तालिब इल्म ने कहा था कि हुजूर मैं भी आपके साथ सफर करूंगा, तो दीवान जी ने रोक दिया था। तो दीवान जी ने कहा कि तुम अपनी किताब जो मिशकात लेके आओ। अब देख लें कि दीवान जी जहां से उनको पढ़ा कर गए थे, अब उन्होंने जो मतलब जब दीवान जी ने कहा कि मैं कहां से पढ़ा करके जो गया था, तो जहां तक दीवान जी पढ़ा कर गए थे वो उससे आगे के बारे में फरमा रहे हैं। तो दीवान जी ने फरमाया कि मैंने तो यहाँ तक नहीं पढ़ाया है तुमको। तो आखिर में चूंकि हजरत दीवान जी को एक आजमाना था, लेकिन आप अंदाज जब हजरत दीवान जी वापस हुए तो ये शेख अब्दुल्ला केशगी साहिब मार्जुल वलायत ये लिखते हैं अपनी तसनीफ में कि जब हजरत दीवान जी सफर पूर्णिया से वापस होते हैं तो देखते हैं तो उस तालिब इल्म का बयान है कि जब मुझे इल्म हदीस के पढ़ने में, मिशकात के पढ़ने में जहाँ कोई मुश्किल मकाम आया है, मैंने आपका तस्वुर किया है, फौरन आप हाजिर हो। इसी शान कुतुबियत को अपने कुतुबुल अख्ताबी का इजहार करते हुए तहरीक नियामत के तौर पर हजरत दीवान जी इरशाद फरमाते हैं, मन बयकदम सैर आलम में कुलम, मन बयकदम सैर आलम में कुलम, रूहरा दस्ते वो पाए दिगरा। मैं एक आन में, एक लम्हे में पूरी दुनिया का सैर करता हूँ। ये और बात है कि ये रूह का जो हाथ और जो पैर होता है वो अलग होता है। आगे फरमाते राह गुम करदा हैरानी चरा, राह गुम करदा हैरानी चरा, शमशे हकरा याद तुम गो या रशीद। अगर तुम कहीं रास्ता चल रहे हो, किसी तुम परेशानी में मुब्तला हो, तो तुम शमशुल हक को तुम याद करो और या रशीदों का विर्द करो, फौरन ये मोहम्मद रशीद हाजिर हो जाए। हजरत ये खानकाह रशीदिया की अजमत इतनी है कि उसको क्या बयान किया जाए। हजरत आज खानकाह रशीदिया के जो अभी मौजूदा साहिब सज्जादा है हजरत मजमूल बहरैन मुफ्ती शाह उबैदुर रहमान रशीदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, ये खानकाह रशीदिया के 11वीं सज्जादा नशीद है। हजरत दीवान जी बानी खानकाह रशीदिया से मौजूदा साहिब सज्जादा तक की तारीख का मुताला करें तो अंदाजा होगा कि मशाइख रशीदिया ने ये पीरी मुरीदी में या रुश्तो हिदायत में जहां अपनी अजमत और अपनी इंफरादियत का एहसास जो दिलाया है उम्मत मोहम्मदिया को, वहीं उन्होंने अपनी इल्मी तहकीकात और तस्दीकात से भी दुनियाए इल्म तहकीक को हैरत ज़दा कर दिया।
हजरत, ये कौन नहीं जानता है कि बानिया खानकाह रशीदिया की किताब मुनाज़रे रशीदिया है। हजरत, मुनाज़रे रशीदिया तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसकी तसनीफ का सबब क्या है वो मैं बता दूं आपको। हजरत कुतुबुल अख्तार शेख मोहम्मद रशीद जौनपुरी के उस्ताद ग्रामी उस्तादुल मुल्क हजरत मुल्ला मोहम्मद अफजल जौनपुरी थे। एक दिन उनके उस्ताद ग्रामी शरीफिया पढ़ा रहे थे, हजरत मीर सैयद शरीफ दुरजानी। उसी वक्त हजरत दीवान जी अपने उस्ताद के खिदमत में हाजिर हो गए। हजरत मुल्ला अफजल जौनपुरी ने हजरत दीवान जी की तरफ देखकर इरशाद फरमाया कि मतन तो खूब है, इसकी काश कोई शरह लिख दे तो बहुत अच्छा होगा। बस उस्ताद का मंशा था, उनकी मर्जी थी। दूसरे हफ्ते में जब हजरत दीवान जी गए तो देखते हैं कि जो है ये रशीदिया के नाम से हजरत दीवान जी ने अपनी खिदमत में जो शरह पेश कर दी। हजरत, ये आपको सुनने में आसान लग रहा है, आप अंदाजा करें कि एक हफ्ते में ये मुनाज़रे रशीदिया हजरत दीवान जी ने एक हफ्ते में तस्लीम फरमाई है। हजरत, ऐसे ही हजरत दीवान जी की तस्नीफात और खानकाह रशीदिया का जो इल्मी तारुफ है असल में वो है गंजे रशीदी, गंजे अरशदी, उसके बाद है गंजे फैयाजी, उसके बाद है गंजे फसीही। यानी इतने गंज हाय गिराम आया है। अगर उन किताबों की इशाअत हो जाएगी तो दुनिया इल्म हैरत में पड़ जाएगी कि मशाइख रशीदिया ने जो इल्मी जो है निकात आफीनिया की है वो देखने और पढ़ने से ताल्लुक रखती है। हजरत, ये गंजे अरशदी आपको मालूम होना चाहिए कि गंजे अरशदी तकरीबन 3000 सफ़ात का है और इसके मुरत्तिब, इसके मुदब्बिर खानकाह रशीदिया के तीसरे सज्जादा नशीन हजरत कमरुल हक अबुल फैयाज शेख गुलाम रशीद उस्मानी जौनपुरी है, जो बानिया खानकाह रशीदिया के पर्व होते हैं। ये 3000 सफ़ात जो कमो बेश पर मुश्तमिल इस किताब को हजरत कमरुल हक ने 1 साल में तस्लीम किया। अल्लाह, हजरत, 1 साल में। सिर्फ यही नहीं है कि आपने गंजे अरशदी की जो तरतीब व तालीम फरमाई, आपने जो दावती अखबार दी आपके बहुत हुए, फिर बैत इरशाद का भी जो है सिलसिला जो है आगे बढ़ाया। उसके बावजूद इतना वक्त निकाल करके आपने गंजे अरशदी जैसा अजीम सरमाया जो है छोड़ा। हजरत, अभी जो मौजूदा साहिब सज्जादा है आपकी, तो ये तो कई किताबें हैं, लेकिन आपके तस्नीफात में एक बुलंद पाया और नहायत आलिमाना व मुहक्किकाना तस्नीफ इख्तियार नबूवत है। उनके अलावा भी जो है कई और रसाइल हैं और कुछ गैर मतबूआ मज़ामीन और मकालात हैं जिनकी इशाअत होनी है। हुजूर साहिब सज्जादा ने खानकाह रशीदिया के मशाइख की इल्मी तस्नीफात की इशाअत के लिए दिल्ली की सरजमीन पर 2012 में शाह अब्दुल अलीम आसिफ फाउंडेशन के नाम से एक इल्मी तहकीकी और इशाअती इदारे का क़याम अमल में लाया। आसिफ फाउंडेशन से अब तक 28 किताबें शाये हो चुकी हैं। पहले खानकाह रशीदिया में ये बस 3 ही किताबें थी, एक मुनाज़रे रशीदिया, दीवान आसिफ जिसको ऐनुल मारिफ कहते हैं, और एक दीवान फातिह। लेकिन जब हुजूर साहिब सज्जादा ने शाह अब्दुल अलीम आसिफ फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 28 किताबें जो शाये हो चुकी है और बैक वक्त अभी 6 किताबों पर काम चल रहा है। हजरत, ये मशाइख रशीदिया ने जो इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं, ये जब मशाइख रशीदिया की तारीख का मुताला करेंगे तो अंदाजा होगा। मैं बस अपने गुफ्तगू को एक शख्सियत पर गुफ्तगू जो है कुछ करते हुए मैं ख़त्म करूँगा। मैं मिसाल के तौर पर ये बयान करूँगा
कि मशाइख रशीदिया जी यूँ तो मशाइख रशीदिया ने जो है बहुत सी तस्नीफात छोड़ी है, लेकिन मैं उनमें एक नाम लेता हूँ, शेख अब्दुल्ला केशगी कुसूरी। जी ये हजरत दीवानजी बानी खानकाह रशीदिया के मुरीद भी है, खलीफा भी है। मारिजुल वलायत ये कलमी शक्ल में है, बशक्ल मखतूता है, तकरीबन 1300 सफ़हात पर है। शेख अब्दुल्ला केशगी 52 किताबों के मुसन्निफ हैं। अल्लाह, उसी में उनका दीवान भी है, उनका तखल्लुस अब्दी, उसमें उनका है दीवान अब्दी। ये मारिजुल वलायत की जब बात आ रही है, ये मारिजुल वलायत चूंकि हजरत दीवान जी के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। शेख महिबुल्लाह इलाहाबादी जो हजरत बानी खानकाह रशीदिया के मुआसिर थे, आने इल्म जानते हैं, हमारे असातिज़ा यहाँ तशरीफ फरमा है। जब शेख महिबुल्लाह इलाहाबादी ने इल्म तसव्वुफ पर जो एक किताब लिखी तस्वीर के नाम से, उस पर उलमा ने जो काफी हंगामा जो किया, हत्ता के मुल्ला महमूद जैसी जो शख्सियत ने भी जो है मुल्ला महिबुल्लाह इलाहाबादी पर जिंदगी का फतवा दिया, जिंदगी का हक लगा। शेख अब्दुल्ला केशगी ये मारिजुल वलायत में लिखते हैं, जब उस वक्त के उलमा ने शेख महिबुल्लाह इलाहाबादी पर जो कत्ल का हुक्म लगा दिया, जो ही यह खबर हमारे पीर मुर्शिद हजरत कुतुबुल अक़ताब शेख मोहम्मद रशीद जौनपुरी को पहुंची, वो बड़ी बर्क रफ्तारी से जौनपुर से इलाहाबाद आए, और जिन उलमा ने शेख महिबुल्लाह इलाहाबादी पर जो है मतलब हुक्म कत्ल नाफिज किया था, हजरत दीवान जी ने बाज़ाब्ता उनसे मुआहदा किया और अपने दलाइल इब्राहिम से उनको फतवा कत्ल वापस लेने पर मजबूर किया। अल्लाह, साहिब मारिजुल वलायत शेख अब्दुल्ला लिखते हैं कि हजरत शेख अब्दुल्ला केशगी ने ये तहरीर वो मतलब बहुत तफसीली वाक़या है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि उलमा के जो सवालात थे और बानी खानकाह रशीदिया के जो जवाबात थे, शेख अब्दुल्ला ने जो है इन तमाम तफसीलात को मारिजुल वलायत में जो दर्ज करवा दिया। ये एक बहुत बड़ा एक अहम माक़सद है। मारिजुल वलायत 11वीं सदी हिजरी और 12वीं सदी हिजरी के उलमा, सूफिया और मशाइख का बहुत ही मुस्तनद तज़किरा है हज़रात। तो ये मारिजुल वलायत उनकी एक बहुत ही जो बहुत ही मशहूर मारूफ तस्नीफ है। हजरत शेख अब्दुल्ला केशगी अपनी उनकी एक किताब जो दीवान हाफिज की शरह है, उसका नाम है बहर फरासतिल लाफिज फी शरह दीवान ख्वाजा हाफिज। उसके दीवाचे में लिखते हैं, जब मैंने दीवान हाफिज की शरह लिख डाली तो मैंने अपने पीरो मुर्शिद हजरत दीवान जी शेख मोहम्मद रशीद की खिदमत में पेश की बाक़र्ज़ इस्लाह। हजरत दीवान जी ने उसकी इस्लाह फरमाने के बाद इरशाद फरमाया कि इस शरह को समझने के लिए फ़हम कामिल और इदराक मानी दरकार है। चुनांचे जब शेख अब्दुल्ला केशगी की ये किताब मंज़र आम पर आई, उस वक्त जब ये तलबा तक पहुंची तो उन लोगों ने शेख अब्दुल्ला की खिदमत में जो अरीज़ा पेश किया कि तो बहुत मुश्किल है। फिर शेख अब्दुल्ला केशगी ने उसकी एक तलखीस तैयार की, उसका नाम रखा खुलासतुल बहर। हजरत शेख अब्दुल्ला केशगी लिखते हैं, जब उस किताब की तस्नीफ हो जाती है तो लिखते हैं कि अफसोस की बात है कि मैंने दीवान हाफिज की शरह लिखी तो हमारे पीरो मुर्शिद हयात से थे, अब जब मैंने इसकी तलखीस तैयार की तो हमारे पीरो मुर्शिद दुनिया में अब नहीं रहे। ये उनका अफसोस था। अब वो लिखते हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि हमारे पीरो मुर्शिद हजरत दीवान जी जो कुछ तहरीर फरमा रहे ख्वाब में, तो मैंने अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में अरीज़ा पेश किया, हुजूर ये आप क्या तहरीर फरमा रहे हैं? तो कहा कि तुमने जो दीवान हाफिज की जो है तुमने जो शरह लिखी है तो मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूँ, मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूँ। अब ये और उनकी एक किताब गुलिस्तान
पर उनकी एक किताब गुलिस्तान की शरह है, उसका नाम है बाहरिस्ता शरह गुलिस्तान। उसके दिबाचे में लिखते हैं कि यह शरह मैंने अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म से लिखी है। उन्होंने ख्वाब में फरमाया, अब्दुल्ला तुमको चाहिए कि तुम गुलिस्तान की शरह लिखो। अब हैरत होती है कि ये मसाइल ना सिर्फ जो है तस्नीफात और तालीमात का काम जो खुद अंजाम देते थे, अपने मुरीदीन और खुलफा को भी इस पर बरंगेज़ करते थे और उनकी ताकीद फरमाया करते थे। हजरत सरकार आसिफ गाजीपुरी के पीर मुर्शिद हजरत कुतुबुल हिंद शेख गुलाम मोइनुद्दीन अमीरी जौनपुरी है, जो खानकाह रशीदिया के छठे सज्जादा नशी है। हजरत आसिफ की किताब है शम्सुल ज़ुहा फी तज़किरतुल मशाइख़ रशीदिया। हैरत की बात है कि ये सिरातुल अख़यार तज़किरे मशाइख़ रशीदिया और किताबें हैं। हजरत आसिफ की इस किताब का जो जिक्र किसी तज़किरे में है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। यह किताब उसके दिवाचे में हजरत आसिफ लिखते हैं, हमारे हजरत कुतुबुल हिंद ने इरशाद फरमाया, अब्दुल अलीम तुमको चाहिए कि तुम गंजे अरशदी का एक इंतखाब तैयार करो और उसका नाम जो शम्सुल ज़ुहा रखो, इसलिए कि बानी खानकाह रशीदिया का लक़ब था शम्सुल हक, उसी तरफ जो है निस्बत करते हुए उसका नाम शम्सुल ज़ुहा। हज़रात, बड़ी अफसोस की बात है आज की मजलिस में हमारे पीर मुर्शिद हजरत मजमूल बहरैन मुफ्ती शाह उबैदुर रहमान रशीदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ फरमा नहीं है। वह सख्त अलील है। हजरत मजमूल बहरैन दामत बरकातुहुल कुद्सिया की इल्मी व रूहानी शख्सियत अहले इल्म से पोशीदा नहीं है। हजरत मजमूल बहरैन मुफ्ती उबैदुर रहमान रशीदी जामिया अशरफिया मुबारकपुर से सन 1967 में फारिग हुए। अगर हजरत मजमूल बहरैन पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत तवील गुफ्तगू होगी। एक मरतबा हजरत ने इरशाद फरमाया कि लोग आज जो है तखस्सुस फिल फिक़्ह, तखस्सुस फिल हदीस करते हैं, लेकिन हाफ़िज़ मिल्लत ने हमसे जो है तखस्सुस फिल मंतिक़ मतलब फ़लसफ़ा जो है करवाया। उन्होंने कहा कि जब हमारी फरागत का साल था, मैं 1962 में जो गया था, लेकिन जिस साल हमको फारिग होना था और मैं घर से भी कहा आया था कि मेरी इस साल फरागत है, लेकिन जब आप जो है दरसे बुखारी में आप शरीक हुए तो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने फरमाया कि तुम इसमें शरीक मत हो। तो हजरत ने फरमाया, हुजूर ये मेरी जमात के साथी हैं, रफ़क़ा हैं और मेरी साल फरागत है। कहा कि नहीं, तुमको और 2 साल पढ़ना है। हजरत ने कहा कि नहीं, मैं तो घर में जो कहा आया हूँ कि मेरी साल फरागत है। अब हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने ये नहीं फरमाया कि तुम क्या कहा आए नहीं आए हो, कहा कि तुम अपने घर का पता लिखो। हजरत ने जो है हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत का हुक्म था, पता लिख करके दे दिया। अब हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने वही दरसगाह में बैठ करके जो खत लिखा, हजरत मजमूल बहरैन के वालिद गिरामी वो मुर्शिद गिरामी हजरत हकीम शाह लतीफ़ुर रहमान शाहिदी जो खानकाह रशीदिया के 10वीं सज्जादा नशी हजरत शहीदुल हक शाह शाहिद अली सब्दपोश पानी गोरखपुरी के मुरीदो खलीफा, उनके नाम हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने खत लिखा। तो हजरत ने इरशाद हमारे हजरत ने फरमाया, हजरत मजमूल बहरैन ने कि ये नहीं फरमाया कि मैंने क्या लिखा नहीं लिखा, बस कहा कि जाओ इस खत को तुम जो फौरन जो है डाकखाने में डालते हो। तो कहा कि डाल के आ गया। मुझे नहीं पता था कि मतलब खत का मजमून क्या है। कुछ दिन के बाद जो है हमारे वालिद की तरफ से खत आता है हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत के नाम। तो हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने फरमाया मुझे बुला करके कि हाँ, तो उस जब हजरत फिर घर गए तो फिर हजरत के वालिद ने फरमाया कि देखो तुम्हारे उस्ताद का खत आया है। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया था, अगर आप उबैदुर रहमान के मसारी और तालीमी अखराजात बर्दाश्त ना कर सकते हो तो ये अब्दुल अजीज उबैदुर रहमान के अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है।
और ये भी सुन लीजिए, आने वाले वक्त में ना ये सिर्फ आपका बल्कि कौम मिलत का बहुत बड़ा नाम रोशन होगा। ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया था। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की ज़बाने वलायत आज जो नफर कर कर बोल रही है। हजरत मजमूल बहरैन ने जो कारनामे अंजाम दिए वो आप हजरात देख रहे हैं कि जब 1968 में दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आया, उड़ीसा, बिहार, झारखंड पर जो 3 रियासतों पर मुश्तमिल था वो दारुल क़ज़ा, उस दारुल क़ज़ा का बैलो दस्तूरुल अमल हज़रत मजमूल बहरैन ने मुरत्तब फरमाई और उस वक्त के अकाबिर उलमा ने आपको मुंतखब फरमाया और उस पर तस्दीक करने वालों में हुजूर हाफिज़ मिल्लत और हुजूर बुरहानी मिल्लत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी अजीम इल्मी शख्सियत है। हज़रात बहुत बड़ी तारीख है, तारीख उस पर ना जा करके आखिर में ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुताबिक इदारों में हुजूर मजमूल बहरैन ने जो है तदरीसी और मशक़ी की खिदमत अंजाम देते हुए 11 अक्टूबर सन 1986 में खानकाह रशीदिया की मस्जिद सज्जादगी पर होने लोग जो सज्जादगी के लिए जो है वो लपकते हैं, लेकिन ये खानकाह रशीदिया की सज्जादगी ऐसी है कि लोग भागते हैं। हजरत मजमूल बहरैन उस वक्त जामिया शमसुल उलूम घोसी में शेखुल हदीस थे। उसके बाद जब वो दारुल मुस्तफा चिन्नी बाजार अपने मादरी इल्मी और खानकाह इदारों में जो है तालीम देने के लिए वहाँ तशरीफ ले गए, तो वहीं से उस वक्त के मौलाना अमायदी जो